ब्रजवासियों के साथ में बाबा आए, तो बाबा ने लाला से बोला कि आपको ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं, आप भी इतना ही प्रेम करते हैं क्या ब्रजवासियों से? तो लाला बहुत मुस्कुराए और मुस्कुराहट में बोले, बाबा, बाबा ने इतना भजन किया यहाँ पर, बहुत भजन किया। जब बाबा आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम बेहड़ था। और एक संत की ये उंगली ऊपर रह गई और शरीर सारा नीचे चले गया। तो उस ग्वाला ने अपनी लाठी के हूदे से उन उंगलियों को कुचल दिया। द्वापर में हमारे कन्हैया इसी शिला के ऊपर गैया चरावे के बाद भोजन पावे, जो भोजन नंद बाबा उनके काजे ले आवे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आया है आदिबन कामा क्षेत्र में, जहां हम आज आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं वो एक ऐसी साक्षी की जगह है ठाकुर जी की, जहां पर कि वचनबद्ध हुए हमारे ठाकुर जी, यानी कि हमारे ब्रज के लाडले श्री कृष्ण। यह जड़खोर धाम है। मैं इस समय जड़खोर धाम में खड़ा हुआ हूँ और जड़खोर धाम में जो आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, द्वापर काल की एक ऐसी प्यारी लीला, नंद बाबा और कन्हैया के बीच में कौन सी ऐसी लीला यहाँ पर हुई है, उसके दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। आज का वीडियो, आज का ये आनंद अद्भुत है, क्योंकि इसका संबंध हमारे ठाकुर जी, हमारे नंद बाबा से है। आइए चलते हैं इस जड़खोर धाम की पावन भूमि में। हम आपको आज जो दर्शन कराने जा रहे हैं वो सौगंधनी शिला, जी हाँ, सौगंधनी शिला। वो सौगंधनी शिला का क्या इतिहास है, क्या उसका महात्म है, उसके बारे में मेरे साथ में आप देख सकते हैं। ये जो है ये कदम का वृक्ष है। तो जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये साक्षात हमारे कृष्ण स्वरूप वृक्ष है, जिसे हम कदम का वृक्ष कहते हैं। और इसकी सुंदरता आप देखिए कि इस सरोवर के किनारे किस तरह से द्वापर काल का जो ये जो वृक्ष है, या द्वापर काल में जिस तरह के वृक्ष होते थे, तो उसके दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, जहाँ पर कि भगवान कृष्ण के होने का हमें आभास होता है। और मैं आपको बताऊं कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक भक्त लोगों में शेयर करें। और मेरे साथ इस यात्रा में यहाँ के हमारे बाबा हैं, हम तो उनको प्यारा बाबा कहते हैं, बाकी जो भी उनको नाम है उनसे हम आपको परिचय कराएंगे। बाबा यहाँ पर वास करते हैं, यहाँ पर जड़खोर धाम में सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बड़ी भगवत कृपा है बाबा, आपको इतनी प्यारी दिव्य जगह आपको भगवान ने आपको दी है। तो शुभ नाम क्या बाबा? दासानु दास हरदेव दास। अरे वाह। तो बाबा आप कितने सालों से यहाँ सेवा में? हम यहाँ बचपन से ही आना जाना रहा है, क्यों ये शरीर है जो जन्मभूमि भी यहीं की है, इस क्षेत्र की ही। हम ब्रजवासी हैं हाँ, हाँ। और ब्रज में ही पले पालन पोषण हुआ है हमारा। और यहीं पर भगवान कृष्ण गौ माता की कृपा से ठाकुर जी की शरण भी हमको इस जरखोण धाम में मिली है। तो बाबा ब्रजवासी होने के नाते हम और आप एक ऐसे स्थान के आज दर्शन कराने जा रहे हैं, सभी सभी लोगों को जिसका संबंध एक ब्रजवासी से किस तरह से है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। वो स्थान कहाँ पर है? वो आगे चल के सौगंधनी शिला है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कुंडे के ऊपर से गया है रास्ता, ये वहीं पर रुकता है। बाबा की समाधि के पास में ही सौगंधनी शिला है। तो सौगंधनी शिला पे हम और आप चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा इस वृक्ष के बारे में तो कुछ बताइए। ये भगवान कृष्ण का ही स्वरूप हम्म, कहा जाता है, हम्म, कदम का पेड़। हम्म, इस पे भगवान ने नित्य लीलाएं भी की हैं, बंसी भी बजाई है। हम्म, और भगवान कृष्ण का स्वरूप और कदम का स्वरूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। जी वृक्षों में श्रेष्ठ भी कहते हैं। हाँ, वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्यों भगवान का स्वरूप है इसलिए। ये आप देख सकते हैं व्यूज में, ये कदम का वृक्ष काफ़ी अद्भुत वृक्ष है। ये देखने में हमको जो लग रहा है एकदम गुलाई में, और जब इसके नीचे आप कभी भी खड़े होंगे यहाँ स्थान पर, जब भी कभी जड़खोर आएंगे, तो आपको अनुभव होगा हमारे ठाकुर जी का। और ये जो चारों तरफ का आप दृश्य देख रहे हैं, जड़खोर धाम, ये बाबा कौन से पर्वत को जाए? ये सुरभि वन के नाम से भी जानते हैं इसे, अच्छा। क्यों भगवान ने यहाँ नित्य गोचारण लीला भी की है, कृष्ण बलराम ने। हम्म। तो आदि कामवन में आता है क्षेत्र में। यहाँ पर जब अज्ञातवास में पांडव थे, तो यहाँ पर भी उनने वास किया था। अच्छा, हाँ। यानी अज्ञातवास का भी ये स्थान रहा जी है। जी ये त्रेता की बात जी। के द्वापर की बात है ये? द्वापर की जब पांडवों को वनवास मिला था, हम्म। तो जब यहाँ करके नहीं पांडव भी रुके थे यहाँ, अच्छा। उस काल का समय है। तो बाबा
अपने आप में जड़कोर धाम की बड़ी महत्वता है। यहाँ राजेंद्र दास बाबा की भी गौशाला है और ब्रज की गौचारण लीला स्थली, ये गौचारण में आवे, क्रीड़ा स्थली सब में ही आता है। हाँ, कीड़ा स्थली जब भगवान गोचारण करते थे तो कीड़ा तो करते ही थे यहाँ पर। गायों को इस वन में छोड़ के नहीं, तो फिर कीड़ा ही करते थे सब ग्वाल वालों के साथ में। इसलिए ये भूमि अपने आप में अद्भुत है। जरखोण भूमि है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि बाबा मेरे साथ में हैं और इस स्थान की महत्वता बाबा अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये भगवान की गौचारण लीला भी है, क्रीड़ा स्थली भी है, रम्य स्थली भी है, संतों की भजन स्थली भी है और आदिवन कामा क्षेत्र के श्री जड़खोर धाम में हम इस समय हैं। तो बाबा घनश्याम दास बाबा का यहाँ बहुत तेज है। जी, बाबा की ही तपोस्थली है। बाबा ने इतना भजन किया यहाँ पर, बहुत भजन किया। जब बाबा आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम बेहड़ था और उस बेहड़ में अकेले ही बाबा रहते थे। बाबा के पास में कुछ संग्रह भी नहीं था, बिल्कुल एकदम फक्कड़। तो बाबा जब आए थे एकदम यहाँ बेहड़ था, तो जब ग्वाल वाल अपनी गाय बकरी भैंस लेके आते थे तो बाबा का समय होता भजन का, तो बाबा बोलते कि भाई आप जाइए यहाँ से। तो ग्वाला अनसुनी कर देते थे बाबा की। तो बाबा नरसिंह धारण रूप करके नहीं, जब धाड़ लगाते थे तो सभी ग्वाल वाल गाय बकरी भैंस सब भाग जाते थे। तो फिर बाबा अकेले ही इस बेहड़ में भजन करते थे। और हनुमान जी जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे ही हनुमान जी खेलते कूदते बाबा के साथ में बातें करते थे। जो भी बाबा के साथ में खेल कूद कीड़ा करते थे वो हनुमान जी ही करते थे। बाबा एक अवतारी ही पुरुष समझो, जो संत के रूप में यहाँ पर इस जगह को पूरे क्षेत्र में पूरा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित किया है। वो बाबा अवतारी ही समझो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाबा ने घनश्याम दास बाबा की महत्वता बताई। यहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत नाम है, लोगों की दुकानों में, मकानों में, घर के अंदर ठाकुर जी के मंदिर में घनश्याम दास बाबा विराजते हैं। और बाबा ये क्या स्थान है यहाँ पे? ये श्री सतगुरुदेव भगवान की समाधि स्थल है, जो पूज्य बाबा परम गुरुदेव भगवान श्री घनश्याम दास बाबा के एक अकेले एकमात्र शिष्य थे। अच्छा, घनश्याम दास बाबा के अकेले एकमात्र शिष्य हैं, तो इनका भी शरीर पूरा हो गया। हाँ, ये भी अभी 2021 में पंचतत्व में लीन हो गए हैं। जो बाबा की पूर्ण कृपा थी और गुरुदेव भगवान भी हनुमान जी का साक्षात्कार कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, जो हनुमान जी प्रेरणा करते थे वही गुरुदेव भगवान कार्य करते थे। श्री जड़खोर धाम की जो मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ, यहाँ पर संतों, ऐसे ऐसे दिव्य संतों की ये भूमि रही है, लेकिन जिसके दर्शन हम आज आपको कराने आए, भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों का वो प्रमाणित शिला, जिसे हम सौगंधनी शिला के नाम से जानते हैं। आप देखिए मेरे सामने ये दर्शन है सौगंधनी शिला के श्री जड़खोर धाम आदिवन कामा क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाबा एक वचन दिया। वो क्या लीला है? वो जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ पर गोचारण कराने आते थे तो बाबा उनके लिए छाक लेके आते थे। बाल भोग कलेव बोलते हैं जिसको, लेके आते थे। तो ब्रजवासियों के साथ में बाबा आए, तो बाबा ने लाला से बोला कि आपको ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं, आप भी इतना ही प्रेम करते हैं क्या ब्रजवासियों से? तो लाला बहुत मुस्कुराए और मुस्कुराहट में बोले बाबा के सिर पे हाथ रख के ने कहा, ब्रजवासी सदा मेरे वल्लभ प्रिय प्राण, इन्हें कभू ना बिसराऊं वो नंद बाबा की आन। तो ये प्रतिज्ञा बाबा से स्वयं इसी शिला पर की थी जो सामने दिखाई दे रही है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनिक ना बिसारियो मैं नंद बाबा की आन। ब्रजवासी का मान जो बढ़ा, ब्रजवासी शब्द की जो व्याख्या 3 लोक 14 भवन में जो ठाकुर जी ने बताई, और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों का जो संबंध है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री जड़खोर धाम की ये सौगंधनी शिला जो आप देख रहे हैं। इस पर्वत पर भगवान जब गाय चराने नंदगांव से आते थे, तो यहाँ पर किस तरह से बाबा नंद बाबा उनके लिए बाल भोग छाक लेके आते थे। तो तब बाबा ने सहज ही पूछा, लाला तू इन ब्रजवासी ने भूल तो नहीं जाएगो?
तब भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरे प्राण हैं, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ये जन्म नहीं अनंत जन्म जब तक सृष्टि रहेगी। और आज भी वो चीज़ यहाँ पर है। तो बाबा ये अपने आप में बहुत दिव्य स्थान है ब्रजमंडल के लिए, जी, और हम सब ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों के लिए गौरव की बात है। जब बाबा ये तक ऊपर गाय गाय और ब्रज है, जब तक ब्रजवासियों की इस प्रतिज्ञा वो है। इसमें और क्या दर्शन है बाबा? इसमें अनेकों प्राचीन काल के संत हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो बाबा ने अपना सब कुछ दिखाई दिया है, जो पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है। तो ये ऐसी जगह है जो सूक्ष्म रूप में आज भी संत यहाँ बहुत प्राचीन काल के जो आज भी तपस्या में लीन हैं, और उनमें जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ उन सभी संतों के बीच में बाबा आकर के अपना नियम साधन यहीं करते थे रात में। घनश्याम दास बाबा जी, आप दर्शन कर रहे हैं श्री घनश्याम दास बाबा के, जिन्होंने अपने इष्ट भक्तों में श्रेष्ठ भक्त बलवंत लाल हनुमान जी से साक्षात बातें करते थे घनश्याम दास बाबा। लेकिन इनका स्वरूप हमें नंद बाबा की तरह लग रहा है, जी, सीताराम। क्योंकि जो भाव हम जो अभी लेके चले कि यहाँ पे नंद बाबा लाला के काजे बाल भोग लेके आवे, तो वो भाव हमको यहाँ पर दिखाई दिया। तो इस संत के दर्शन करने के बाद, इन संतों के दर्शन करने के बाद मैं आपको ये स्पर्श करना चाहता हूँ इस शिला को। ये वो शिला है जिन्होंने हम ब्रजवासियों का मान बढ़ाया है। हम ब्रजवासियों की व्याख्या की इस शिला पर हमारे 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कैसे नंद बाबा के सिर पे हाथ रख के ये वचन दिया कि बाबा ब्रजवासी मेरे लिए प्राण है मेरे, इनको भूलना तो दूर, बिना प्राण के शरीर क्या होता है, मृत। तो आप समझ सकते हैं हम ब्रजवासियों के लिए कितने गौरव की बात है बाबा जी। सीताराम। तो ये अपने आप में बाबा, ये ऊपर क्या है? ये जो एक गुफा है, अच्छा, इसी गुफा में जो प्राचीन काल के संत हैं वो विराजमान हैं, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब ग्वालवाल गांव के गाय बकरी लेके आते थे, तो जंगल में छोड़ देते थे, तो फिर पहाड़ी पे देखते थे उनको चारों तरफ। तो सुबह सुबह कुछ संत अपने अपने आसनों पर बैठ के नहीं अपनी संध्या कर रहे थे, सूर्य उपासना। तो उनने देखा कि इस बेहड़ में और इतने सारे संत कहाँ से आ गए, यहाँ तो कोई संत रहते नहीं है। तो जैसे उनकी तरफ चले वो, तो वो संत धीरे धीरे समाहित होने लग गए अपने अपने आसन पर बैठे बैठे। तो एक संत की ये उंगली ऊपर रह गई और शरीर सारा नीचे चले गया। तो उस ग्वाला ने अपनी लाठी के हूदे से उन उंगलियों को कुचल दिया। तो जैसे ही उस संत के रक्त चालू हो गया, तो उधर उस ग्वाले के भी रक्त चालू हो गया, और कई पीढ़ी तक उनके ऐसा ही रहा। वो जाते तो दूसरे के किसी के भी रक्त चालू हो जाता। तो बाबा की कृपा से, पूज्य बाबा घनश्याम दास जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस पीढ़ी में वो रक्त बहना बंद हो गया है। ये अपने आप में दिव्य स्थान है श्री जड़खोर धाम, जो कि आदिमन कामा क्षेत्र में आता है, और डीग और कामा रोड के बीच में श्री जड़खोर धाम ये स्थान पड़ता है। और मेरे सामने जो आप ये गुफा देख रहे हैं, ये उन भजनानंदी संतों की ये गुफा रही है जो कि हर युग में रहे हैं। यानी कि ये स्थान हर युग में अपने आप में प्रमाण देता है। लेकिन द्वापर में हमारे कन्हैया इसी शिला के ऊपर गैया चरावे के बाद भोजन पावे, जो भोजन नंद बाबा उनके काजे ले भी आवे। और यहीं पे नंद बाबा ने ऐसे सहज ठाकुर जी से पूछा कि ब्रजवासी तुम्हारे लिए क्या है, तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि ब्रजवासी मेरे लिए प्राण हैं। ये वही सौगंधनी शिला है जो आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आज दर्शन कर रहे हैं। ब्रज के संतों ने एक निश्चित किया कि ब्रज में एक ऐसी अद्भुत गौशाला होनी चाहिए जो सेवा का प्रतीक सबको परिचित हो कि वहाँ सेवा ऐसी होती है। तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल वाले महाराज जी, पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी, पूज्य श्री गणपत बाबा, गिरी बाबा, गोपेश बाबा, सभी ब्रज के जो, हाँ, वृंदावन और बरसाना गोवर्धन के जो ब्रज के संत थे, रमेश बाबा भी उनमें मार्गदर्शन करने वाले रमेश बाबा ही हैं। तो जब वहाँ से निकले वो ब्रज में ऐसी एक
सुनिश्चित जगह करने के लिए, तो सभी ने इस जगह को देखा। कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चल के आए सब विभूति इस जंगल में, रास्ता ही नहीं था। तो जब जगह को देखा तो सबको मन एकदम प्रसन्न हो गया कि वन की आज हमको वही जगह मिल गई जहाँ भगवान कृष्ण बलराम नित्य गोचारण करते थे और छाक करते थे। ये व्यूज देखना, आवाज होता है कि कृष्ण आज भी यहाँ हैं। तो जब सभी ने निश्चय किया कि वो गौशाला का स्वरूप हम इसी जगह पे देंगे जो पूरे विश्व में गो सेवा का वो जाए। हाँ, तो ये जो चर्चा चल रही है श्री राजेंद्र दास जी की जो सुरभि वन नाम से गौशाला है उसकी चर्चा चल रही है। इस स्थान को गौशाला के लिए चुना जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत और रमणीय स्थान है ब्रजमंडल। पूज्य बाबा घनश्याम दास जी अपने जाने से 40 साल पहले ही बोल दिया था कि हमारे जाने के बाद में ये जगह अद्भुत हो जाएगी और पूरा विश्व में प्रचलित हो जाएगी कि जरखोण कहाँ पर है और क्या है विशेषता जरखोण की। तो वो गौशाला आने से पूरे विश्व में प्रकाशित हो गया है। बाबा ये जड़खोर शब्द की क्या व्याख्या है? जड़खोर जरखोण शब्द यहाँ पर एक तो जनावर बहुत थे पहले जंगल में, जड़क रहते थे, जड़क जड़क, तो उनके उससे और भगवान कृष्ण बलराम जब नित्य गोचारण कराते थे तो खुर तो गो माता का है ही है और जड़ जो जमीन में पैर गिरता था, हाँ, तो उससे जरखोण बनाए। खोर यानी कि एक स्थान। हाँ, तो जो हमारे यहाँ खोर बोलते हैं वो एक स्थान को बोलते हैं, जैसे खिरक बोलते हैं, खिरक खोर, खोर एक स्थान है, जड़खोर इस तरह से इसका नाम पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये श्री जड़खोर धाम का ये जो सौगंधनी शिला के आप जो दर्शन कर रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। एक बार फिर करिए, ये वो शिला जो हम सब ब्रजवासियों के लिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे आज से 5000 साल पहले इस सौगंधनी शिला पर भगवान ने अपने पिता नंद बाबा के सिर पर हाथ रख के बताया कि ब्रजवासी मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री जड़खोर धाम की पतित पावनी भूमि पर हमारे साथ में कुछ यहाँ भक्त लोग हैं जो कि इनसे पूछते हैं कि ये क्या भाव रखते हैं। प्रभु जी कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सचिन सोनी है, मैं गाजियाबाद इंडियन एयरफोर्स आया हूँ। बहुत सुंदर। तो पहली बार जड़खोर आए? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आए हैं। पहली बार। हाँ जी, तो ब्रज में पहली बार जब आए हैं वो समय कितना हो गया आपको ब्रज में? मुझे 7 साल हो गए, मैं 7 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ जी, तो ब्रज की सबसे प्यारी जगह आपको कौन सी लगती है? मेरा तो सारा अच्छा है, कहीं भी घूमो आनंद ही आनंद है। अच्छा, जैसे कि आप और हम इस समय जड़खोर धाम में हैं, यहाँ पर आपका पहली बार आना हुआ, जी, जी। तो आते हुए कैसे अनुभव हैं आपके जगह के? यहाँ पर आइंदा प्रसाद के बाबा के शिष्य हैं, हरदेव प्रसाद बाबा, इनसे हमारे संबंध है। ये हमारे इलाहाबाद कुंभ के मेले में थे, जब से हमारे संबंध है, इनसे फ़ोन पर बात होती है तो उन्होंने बताया कि एक बार जड़खोर धाम जरूर आएँ और हमसे मिले और आप यहाँ की विशेषता दिखाएंगे, फिर जब इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो जड़खोर धाम आप पहली बार आए, हाँ जी, तो आपको कैसा लगा ये स्थान? बहुत आनंद आया। ऐसा तो ना कि डर सा लगा हो जंगल में कहाँ जा रहे नहीं, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि उधर से स्टार्ट से वीरान सा लगे ये। हाँ, वो तो है मगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के ब्रजवासी सब अच्छे हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने देखा कि गाजियाबाद से भैया आए हैं और पहली बार जड़खोर धाम में आए हैं, जो कि ये बहुत दिव्य स्थल है, ठाकुर जी की कृपा भूमि है और बिना कृपा के ठाकुर जी के यहाँ पर कोई नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। सौगंधनी शिला श्री जड़खोर धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।